चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम मंदिर शिखर के दंड में फहराई जाएगी धर्म ध्वजा। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब ऐतिहासिक ध्वजारोहण की तैयारी है। 25 नवंबर को विवाह पंचमी पर राम मंदिर शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। इस दिन रामनगरी के सैकड़ों मंदिरों में भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह उत्सव की धूम रहेगी। लगभग 10,000 मेहमानों को आमंत्रण दिया गया है। प्रशासन और ट्रस्ट की ओर से तैयारियां जोरों पर हैं। इस आयोजन को लेकर पूरे अयोध्या में भक्ति और उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। लखनऊ में भाजपा कार्यकर्ताओं का बवाल। राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे। लखनऊ में शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी मुर्दाबाद और देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को जैसे नारे लगाए। वीवीआईपी गेस्ट हाउस से कांग्रेस मुख्यालय तक कार्यकर्ताओं ने कूच करने की कोशिश की। पुलिस ने नुकीली बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोका। इस दौरान काफी देर तक हंगामा चलता रहा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पर देश विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया और कड़ा विरोध जताया। चित्रकूट में पशु तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग। शॉर्ट एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल। चित्रकूट के मानिकपुर थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। काली घाटी के पास हुई इस कार्रवाई में 5 तस्कर पकड़े गए, जबकि 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी। मुठभेड़ में एक एसओजी जवान ज्ञानेश मिश्रा भी घायल हुआ। पुलिस ने मौके से कार और कट्टा जब्त किया। पकड़े गए तस्कर सतना की सीमा से आए थे और बड़ी तादाद में पशुओं की तस्करी कर रहे थे। पुलिस पूछताछ में गिरोह का नेटवर्क सामने आने की उम्मीद है। कक्षा 4 के छात्र पर फेंका चावल का माइंड। वाराणसी में बच्चा 20% जला। वाराणसी के एक प्राथमिक विद्यालय में 4ठी कक्षा के छात्र सत्य पर रसोइये ने चावल का माइंड फेंक दिया, जिससे वह करीब 20% जल गया। घटना के बाद हेडमास्टर ने शिक्षकों को उसे ठंडे पानी से नहलाने का निर्देश दिया, लेकिन छात्र को घर नहीं जाने दिया गया। घायल बच्चा लगातार घर भेजने की गुहार लगाता रहा, मगर हेडमास्टर ने धमकी दी कि अगर किसी से कहा तो पीटूंगा। परिजनों ने मामले की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया। AIMIM जिलाध्यक्ष को व्हाट्सएप पर धमकी। एसपी से मिला प्रतिनिधिमंडल। सुल्तानपुर में AIMIM जिलाध्यक्ष सरफराज अहमद खान को 27 अगस्त को व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी मिली। उन्होंने इसकी शिकायत थाने में दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। नाराजगी जताते हुए पार्टी का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को एसपी से मिला और मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की। जिलाध्यक्ष ने कहा कि लगातार धमकियां मिलने के बावजूद पुलिस का रवैया उदासीन है। अब पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर सुरक्षा नहीं मिली तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। निजी स्कूलों की समस्याओं पर शिक्षक संघ का विरोध। सहारनपुर में 16 सूत्रीय झापन। सहारनपुर के हकीकत नगर धरना स्थल पर उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ ने धरना देकर निजी स्कूलों की समस्याएं उठाईं। संगठन ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को 16 सूत्रीय झापन सौंपा। इसमें यूडायस पोर्टल की दिक्कतें, फीस प्रतिपूर्ति और विभागीय लापरवाही प्रमुख मुद्दे रहे। संघ का कहना है कि शिक्षा विभाग की नीतियों से निजी स्कूलों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी नोएडा में ऑपरेशन सिंदूर में कहर बरपाने वाले ड्रोन देखेंगे। नोएडा में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। दोनों नेताओं ने सेक्टर 81 स्थित राफी मोहिब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का निरीक्षण किया। यहाँ ऑन ऑपरेशन सिंदूर में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक ड्रोन दिखाए गए। इसके साथ ही रक्षा उपकरण और इंजन टेस्ट फैसिलिटी का लोकार्पण भी किया जाएगा। इस दौरे से यूपी में रक्षा क्षेत्र को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में यूपी अहम भूमिका निभा रहा है। आगरा में बदमाशों ने छात्रा से मोबाइल छीना। वीडियो वायरल। आगरा में सड़क पर फोन पर बात करते हुए जा रही छात्रा से बाइक सवार बदमाशों ने मोबाइल छीन लिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और 3 घंटे में आरोपियों को पकड़ लिया। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मोबाइल बरामद कर लिया गया है। घटना से इलाके में दहशत फैल गई थी। पुलिस का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्नाव के स्कूलों में शिक्षकों की कमी। एसडीएम ने निरीक्षण में पाया एक शिक्षक अनुपस्थित। उन्नाव जिले के पूर्वा एसडीएम प्रमेश श्रीवास्तव ने शनिवार को 2 विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। उच्च प्राथमिक विद्यालय रामा उमरापुर में 64 में से 47 छात्र मौजूद थे। 3 शिक्षकों में से 1 अनुपस्थित मिला। वहीं दूसरे स्कूल में भी शिक्षा व्यवस्था ढीली पाई गई। एसडीएम ने चेतावनी दी कि अनुपस्थित शिक्षक पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और नियमित निरीक्षण जारी रहेगा।
प्रयागराज में राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा का विरोध प्रदर्शन। प्रयागराज में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनोखा विरोध दर्ज कराया। एमएलसी सुरेंद्र चौधरी के समर्थकों ने उनके चित्र वाले पोस्टर को दरवाजे पर पावदान की तरह बिछाया और उस पर पैर रखकर नाराजगी दिखाई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी बार बार देश और सेना का अपमान करते हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस की नीतियों से जनता त्रस्त हो चुकी है और अब राहुल गांधी की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। यूपी में बनेंगे 4 नए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाहन फिटनेस जांच को पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में 4 नए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन ATS को अंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। इनके जुड़ने के साथ अब पूरे यूपी में कुल 14 स्टेशन सक्रिय हो चुके हैं। इन केंद्रों पर मशीनों की मदद से वाहनों की फिटनेस जाँच होगी, जिससे भ्रष्टाचार और मानवीय लापरवाही पर रोक लगेगी। परिवहन विभाग का मानना है कि इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और लोगों को बेहतर सेवा मिलेगी। श्मशान भूमि पर अवैध कब्जे से परेशान ग्रामीण। संभल जिले के एक गांव में श्मशान भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि करीब 127 वर्ग मीटर भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, जिससे ग्रामीणों को अंतिम संस्कार करने में भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। गुस्साए लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त नहीं कराया गया तो वे आंदोलन करेंगे। इस मामले में प्रशासनिक उदासीनता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। गोरखपुर में डॉक्टर को किया डिजिटल अरेस्ट। गोरखपुर के सहजनवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर व्यास कुशवाहा साइबर ठगों के शिकार हो गए। जालसाजों ने खुद को ATS अधिकारी बताकर डॉक्टर पर पाकिस्तानी आतंकवादियों से संबंध रखने का आरोप लगाया। फोन पर धमकाते हुए कहा गया कि उन्हें तुरंत पूछताछ में सहयोग करना होगा। करीब 1 घंटे तक डॉक्टर ठगों के झांसे में फंसे रहे और डिजिटल अरेस्ट जैसी स्थिति बन गई। बाद में जब सच्चाई सामने आई तो डॉक्टर ने राहत की सांस ली। साइबर सेल ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। तेलियरगंज और रसूलाबाद का दधिकांदो मेला। प्रयागराज में शनिवार को तेलियरगंज और रसूलाबाद क्षेत्र में पारंपरिक दधिकांदो मेले का आयोजन किया गया। मेले की तैयारियां एक दिन पहले से ही जोरों पर थीं। पूरा इलाका रंग बिरंगी लाइटों और सजावट से जगमगा उठा। वहीं तरह तरह की दुकानें भी सज गईं। मेले में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। बताया जा रहा है कि लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर शाम से जाम की स्थिति रह सकती है। मेरठ दिल्ली हाईवे पर चलती कार में लगी आग। मेरठ दिल्ली हाईवे पर शनिवार को एक चलती कार अचानक आग की चपेट में आ गई। गाड़ी में सवार 2 युवक किसी तरह बाहर निकलकर जान बचाने में सफल रहे। चंद मिनटों में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और वाहन जलकर खाक हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। हादसे के कारण हाईवे पर कुछ देर जाम भी लगा रहा। फिलहाल आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। प्रयागराज में बिना लाइसेंस शराब परोसने पर रेस्टोरेंट में छापा। प्रयागराज के सिविल लाइंस बस अड्डे के पास स्थित फीका रेस्टोरेंट पर आबकारी विभाग ने देर रात छापा मारा। टीम को यहां बिना लाइसेंस शराब परोसते हुए पाया गया। छापेमारी के दौरान 40 स्कॉच और 24 बियर की बोतलें बरामद की गईं। कार्रवाई की भनक लगते ही रेस्टोरेंट मैनेजर मौके से फरार हो गया, जबकि 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिला आबकारी अधिकारी सुनील कुमार मिश्रा ने बताया कि ऐसे अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।